हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों के लिए मैं क्लास 9 मैथ्स नंबर सिस्टम के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ, ठीक है। और फटाफट हम लोग क्वेश्चंस को उड़ाएंगे, ठीक है। और ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जो है ना कॉपी किताब लेके बैठेगा, ठीक है। और ऐसे सो के नहीं सिर्फ देखते रहना है, ठीक है। और दूसरी बात ये बोलना चाहेंगे कि शुरू में अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो भी आपको पेशेंस बना के रखना है, ठीक है ना। ये याद रखना, ठीक है। मैं सारा क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन होते होते तक ना मैं सारा पूरा चैप्टर को रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। बस लास्ट तक का लगे रहना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चंस को। चलो बिना कोई देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, एक्सप्रेस द वेदर sequence statement are true and false giving given explanation for your answer every required natural number is a whole number। अच्छा, आपको तो पता ही होगा कि सर नेचुरल नंबर क्या होता है, मैं साइड में बताता भी चलूंगा, ठीक है ना। नेचुरल नंबर सर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है सर, होल नंबर होता है जो सर, होल नंबर का मतलब तो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2, है ना, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होता है पता है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हम उसे बोलेंगे जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, मतलब फ्रैक्शन में रहेगा। जैसे आप बोल सकते हो 2/3, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे आ रहा ऐसा कुछ नहीं। अब क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, ठीक है। पहला नंबर आपको क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एवरी रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर इज होल नंबर। अच्छा, अभी देखो, जितने भी क्वेश्चन बोल रहे हैं ना कि जितना भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है सर, 1 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि होल नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है सर, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर हो सकते हैं, नहीं सर, नहीं हो सकते। क्यों सर, क्योंकि जीरो, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर यहाँ पे। हाँ देखो, एवरी नेचुरल नंबर के बारे में बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर नहीं, नहीं हो सकता। लेकिन एवरी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हो सकता है, क्योंकि देखो ना, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यही तो है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 सो ऑन। तो यही चीज तो लिखा गया है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होते। तो पहला क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स बोला है तो ये ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गया ना, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे होल नंबर 0 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखो। हाँ, एवरी रिक्वायर्ड इंटीजर इज ए होल नंबर, जितने भी इंटीजर होते हैं। अच्छा, इंटीजर क्या होता है सर, इंटीजर, इंटीजर जो होता है सर जिसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, जैसे कि 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, सो 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जितने भी बोल रहे, जितने भी इंटीजर है क्या वो होल नंबर हो सकते हैं सर, होल नंबर तो यहाँ से स्टार्ट होता है। और इंटीजर में तो नेगेटिव भी आता है, तो कभी ऐसा हो सकता है क्या नेगेटिव भी होल नंबर पे आ जाए, नहीं सर, ये गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा सर फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईच एंड एवरी रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर है इज होल नंबर है। अरे रैशनल नंबर तो सर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जबकि यहाँ पे तो सर देखिए सिंपल ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे ये भी क्या बोल रहा है, ये भी तुम्हारा फॉल्स ही बोल रहा है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में रैशनल होता है, और जितने भी रैशनल नंबर वो होल नंबर कभी नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से आपको सारा समझ में आया होगा, और मैंने ये जो बताया ना ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन रैशनल नंबर कैन नॉट बी, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन नंबर कैन नॉट बी। अच्छा, अच्छा, आपको टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, और ये मैं कुछ बताता हूँ, रुको। हाँ, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपको मैंने दिया 25/4, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, 25 को मैंने 4 से डिवाइड किया, ठीक है। देखो ये कितना बार में जाएगा सर, 4 6 24, बचा कितना यहाँ पे 1, पॉइंट लगाएं, यहाँ पे 0 आया। उसके बाद में 4 2 8, ठीक है, यहाँ पे 2 आया, पॉइंट लगा तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 5 लगेगा, 4 5 20, तो ये 20, देखो ये खत्म हो गया। इसके बाद और आगे जा रहा है, ये क्या हो गया सर, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और जैसे देखो, ये देखो 1/3, अगर 1/3 है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 10/3 है, ठीक है, 10/3, अगर मैं 10/3 को मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, तो यहाँ देखो 3 3 9, बचा कितना 1, पॉइंट लगाएंगे, फिर से 0 आएगा, फिर 3 3 9, है ना, 3 3 9,
ठीक है, 3 3 यहाँ पे क्या हो गया सर 9 हो गया, बचा कितना यहाँ पे 1 पॉइंट 0 लगा सकते हैं, फिर 3 3 9 है ना, 3 3 9। तो देखो एक चीज देखो, हमेशा 9 नीचे आते जा रहा है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे 1 आएगा, फिर से पॉइंट है तो फिर 0 लगा सकते हैं, फिर ऐसे चलते चलेगा। ये क्या हो रहा है सर, ये खत्म भी नहीं हो रहा और ये रिपीट कर रहा है, ये टर्म नॉन टर्मिनेट, ये क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों आता है ना, एक टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट और रिपीट, ये दोनों जो आता है ना, ये आपके रैशनल नंबर पे आते हैं, ठीक है। और अगर मान लो तुमने किसी को डिवाइड किया और वो कैसा आया, मान लो कि देखो 0.1 001 00001 है ना, देखो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद देखो क्या हो रहा है ना, रिपीट भी नहीं कर रहा, देखो 1 है, फिर 2 जीरो है, फिर 3 जीरो, फिर 1 है, फिर 4 जीरो आएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर 1 आएगा, फिर ऐसे चलते चलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीट, क्या बोलेंगे इसको, नॉन रिपीट, नॉन रिपीट बोलेंगे। और इस टाइप का जो नंबर होता है ये होता है नॉ रैशनल नंबर, ये इररैशनल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, इररैशनल नंबर भी हो जाएगा। देखो मैंने आपको बेसिक भी पढ़ा रहे हैं साथ से साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इररैशनल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, इररैशनल नंबर, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर होता है सर, और ये दोनों, ये वाला क्या होता है सर, इररैशनल, जैसे पाई भी होता है, 22/7 होता है, ये सब क्या इररैशनल नंबर है, ठीक है, वो चलते चलता है, रिपीट भी नहीं करता है। अब क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है देखो, अब मैं बताता हूँ, हाँ। जो बोला जा रहा है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन रैशनल नंबर कैन नॉट बी, कौन सा रैशनल नंबर जो है वो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी। तो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग, देखो ना, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग जो था सर, वो तो इररेशनल था, मैंने लिखा है ना यहाँ पे, देखो मैंने क्या लिखा है सर, ये इसको क्या लिखा है, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग, है ना, ना ही टर्मिनेट कर रहा, खत्म हो रहा, ना ही रिपीट कर रहा, देखो ना, रिपीट नहीं कर रहा। फिर नेक्स्ट में 0 0 4 ठो जीरो आएगा, जबकि यहाँ पे 3 जीरो है ना, या 4 जीरो फिर 1 आएगा, फिर 5 जीरो फिर 1 आएगा। तो रिपीट नहीं कर रहा, ना ही खत्म हो रहा, चलते चल रहा है, पॉइंट 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 बना दिया, मतलब कि आगे तक भी चल रहा, पाई का भी वैल्यू वैसे ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखो, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा आपको पता होगा x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर m, तो क्या होता है x टू द पावर m प्लस n, m प्लस n, दोनों का पावर ऐड हो जाता है, क्या होता है सर, दोनों का पावर ऐड हो जाता है, क्या होता है सर, ऐड हो जाता है, पता है ना। तो देखो यहाँ भी देखो सेम चीज है, 256, यहाँ भी 2 ऐड कर लो, तो 256 टू द पावर क्या हो जाएगा, अच्छा आपको पता है ना, ये ऐड करें 0.16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.09, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 15 का 5 हाथ बचा, एक कैरी 1 और यहाँ पे 0। अच्छा इसको हम क्या, ऐसा पॉइंट हटा के 0.25 आया, 0.25 आया। अच्छा यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे में 100 आएगा, दो के बाद था ना, तो 25 1 25 4 जा, तो इसका वैल्यू कितना आया सर, 1/4, ठीक है, इसको हम 1/4 लिखते हैं। अब इसको बेस, इसको डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ सीधा 1/4। अच्छा 256 पता है आपको 16 का स्क्वायर होता है ना, और 279 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर याद होना चाहिए 20 तक का, ठीक है, 18 का 324 होता है और 19 का 361 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर होता है, देखो 16 का स्क्वायर का पावर 1/4। अच्छा ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना होता है, 16 से 2 की पावर 4 होता है ना, 2 टू द 4 4 टू द, फिर 4 नहीं, 2 की पावर कितनी बार में जाएगा सर, ये 16 को अगर मैं 2 की पावर देखूं तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा, तो 2 की पावर 4 है ना, ये होता है इंटू 2 इंटू 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट में तो ये इंटू होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 2 जा 8 इंटू 1/4, 4 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो ये कितनी आया, 2 की पावर 2, मतलब कितना आया इसका आंसर, 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4, इसका आंसर आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आ रहा था ना तो ऐसे एलसीएम निकाल लिया करो किसी को भी, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा एज इट इज। तो चलिए आगे बढ़े, देखो क्या बोल रहा क्वेश्चन, द रिक्वायर्ड नंबर, अच्छा ये वाला ना p/q के फॉर्म में, ये वाला एग्जाम में काफी बार पूछा गया है आपका, ठीक है। क्या दे रहा है क्वेश्चन, मान लो ऐसा कि आपको दिया गया है, लेट मैंने माना x इक्वल्स टू 1.999, ये दिया हुआ है,
ठीक है, x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, x इक्वल्स टू मैंने इसको ऐसे माना। अब मैं क्या करता हूँ ना, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा सर, 10x बराबर में ये कितना हो जाएगा, 1.999, ये आगे तक चल रहा है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे चलते चल रहा है, इंटू मैंने यहाँ पे 10 किया, ठीक है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पे तो सर 10x हो जाएगा, यहाँ पे 10x हो जाएगा, और है ना 10x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सर, यहाँ पे हो जाएगा सर 10th, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ना ये पॉइंट ना इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा पता है आपको, ये हो जाएगा 19.99 एंड सो ऑन, ठीक है, एक पॉइंट आगे चले जाता, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 पॉइंट आगे चले जाता, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने लिखा 10x बराबर में, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 18 प्लस 1.99, अरे 19.99 को 18 प्लस ये मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये क्या हो गया सर, 10x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आया सर 18, अच्छा 1.99 की जगह पे मैंने क्या माना था सर, आपने तो x माना था, तो प्लस x भी लिख सकते हैं सर यहाँ पे। अब देखो, हाँ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो प्लस x है इक्वल्स टू का मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस का x बराबर में यहाँ पे कितना हो गया 18, 9x बराबर में यहाँ पे कितना हो गया सर 18, तो x बराबर में कितना हो गया सर 18/9, दैट इज 9 टू ज़ा, ठीक है, तो x बराबर में यहाँ पे कितना आ गया 2, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा देखो, हाँ। तो ये हो जाएगा सर आपका आंसर नंबर 2। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को अच्छा लग रहा है कि हाँ सर आप समझा रहे हो तो समझ में आ रहा है, तो लाइक करना मेरे दोस्त, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे जो चैप्टर है ना आपके क्लास 9 के मैथ्स के सारे टॉप मोस्ट क्वेश्चंस लाके मैं कब खत्म करवा दूंगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट पे डालना, ठीक है, कि भैया मेरे को ये समझ में नहीं आया, मेरे को वो समझ में नहीं आया, मैं हर एक बच्चों का जितना भी है सबका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो देखो, है ना, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल। अच्छा यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा इररेशनल है। अच्छा यहाँ पे देखो, आपको पता ही होगा कि रूट के अंदर में 4 है तो इसका मतलब 2 होता है, रूट के अंदर में 9 है इसका मतलब क्या होता है 3 होता है। सर आप कैसे लिख ले रहे, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, रूट के अंदर में कोई चीज़ है मतलब 3 है मतलब 9 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 2 3 में से क्या होगा, एक 3 बाहर हो जाता है, तो यही तो लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट का मतलब दो चीज़ से बाहर है, जैसे 2 × 2, तो दो 2 से एक बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पता है क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 2/3, ये पता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो तो 4 × √3/√3, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा मैंने अभी बताया था कि √4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, और बचा कितना यहाँ पे 3, और डिवाइडेड बाय में √3 था, देखो ये भी कट गया। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जो सर p/q के फॉर्म में नहीं होगा, रूट से बाहर नहीं आता। इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है रूट से वो बाहर नहीं आना चाहिए, जैसे √5 है, √5 जो है ना इर्रेशनल नंबर है, क्या है सर, इर्रेशनल नंबर है ना, क्योंकि रूट से देखो बाहर नहीं आ रहा, लेकिन √4 और √9 जो ये क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि रूट से बाहर आ जा रहा है, देखो ना इसको 2 आ जा रहा है, इसको 3 आ जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। अब देखो 81 जो है ना, 81 आपको पता है कि 9 × 9 होता है, 9 9 81, ठीक है, तो ये दो 9 में से एक 9 बाहर आएगा, ये भी तो रूट से बाहर आ गया सर, ये भी नहीं है, तो आंसर पता है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि √7 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का कभी भी सर मतलब बनता नहीं है, 49 होता तो 7 बाहर आ जाता, लेकिन 7 है तो नहीं बनेगा, यही वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, इस टाइप का आपको काफी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ रैशनल नंबर इज बिटवीन, अच्छा क्या बोल रहा है ना, देखो 15 और 18 के बीच में, 15 और 18 के बीच में क्या फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट का मतलब पता है ना, फाइनाइट का मतलब जिसे काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट नंबर का मतलब होता है जिसे काउंट नहीं कर सकते। तो ये जो है ना, ये जो है ये फॉल्स है। सर आपने फॉल्स कैसे बता दिया, थोड़ा समझाइए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये इसके बीच में ना ये गलत बोल रहा है, ये फाइनाइट नंबर होता नहीं होता, इसके बीच में जो है ना इनफाइनाइट नंबर होता है, कितना होता है इनफाइनाइट,
ठीक है, इनके बीच में क्या होता है सर, इनफाइनाइट नंबर होता है। सर कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ, इसका बाद वाला नंबर मैं लिख सकता हूँ, बताओ तो 15.1, फिर 15.2, फिर 15.3, 15.4, ऐसे करते 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 कितना भी तुम चले जाओ, 15.1 लाख, 15 पॉइंट समथिंग, मतलब काउंट तो खत्म ही नहीं होगा। तो इसके बीच में देखो ना, अरे दो नंबर के बीच में अगर पूछा जाए ना, 1 और 2 के बीच में भी, तो इसके बीच में भी ना इनफाइनाइट नंबर होते हैं। सर कैसे सर, 1 और 2 के बीच में तो सर कुछ मतलब कोई नंबर ही नहीं होता, कैसे नहीं होता, देखो ना मैं बता रहा हूँ, देखो 0. देखो 1.01, फिर ऐसे लिख सकते हैं 1.02, फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 पॉइंट यहाँ पे लगा देना, ठीक है ना। 1 मिनट में रुको, फिर से लिखता हूँ, हाँ। देखो यहाँ पे हो जाएगा 1.01, 1.02, 1.1.3, ऐसे करते 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 1.045678, कितना करोड़ भी चले जाएंगे, फिर भी टू नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बीच में भी 1 और 2 के बीच में भी जो है ना वो इनफाइनाइट नंबर, और यहाँ तो बोला गया सर 15 और 18 के बीच में क्या फाइनाइट नंबर है, नहीं फाइनाइट नंबर नहीं है, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर, इसीलिए फॉल्स है, इसके बीच में कितने हो गए, इनफाइनाइट नंबर हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। आपको क्वेश्चन बोला फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड यू। अच्छा यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड, ये यू है, ठीक है, क्वेश्चन में यू लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे यू दिया, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर एंड विच इज इरेशनल नंबर, कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था, अगर मैं देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 है, तो एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, √5, अगर मैं स्क्वायर रूट को इधर भेज दूँ तो ये √5 हो जाएगा, √5 एक क्या प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो गया सर, इरेशनल नंबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा सर, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर आना चाहिए, रूट से बाहर नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हम वाई स्क्वायर बराबर में 9 है, तो वाई बराबर में कितना हो जाएगा, 3 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या है सर, ये तो रैशनल नंबर है। अच्छा यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर क्या लिख रहा है सर, आपका जेड स्क्वायर बराबर में क्या लिख रहा है, 17, अच्छा 0.04 है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 0.04, और यहाँ से स्क्वायर रूट हो जाएगा। अच्छा ये पॉइंट हटेगा तो नीचे देखो 2 के बाद है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अच्छा 100 आ जाएगा तो पता है रूट तो सभी में है ना, जेड बराबर में, मैं व्हाइट पेन से लिखता हूँ, देखो जेड बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे देखो 4 का तो 2 आ जाएगा बाहर, और नीचे में क्या हो जाएगा, √100 का क्या हो जाएगा, 10 × 10 100 होता है, 2 10 आ रहा है तो एक 10 बाहर आ जाएगा, देखो ये तो बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका रैशनल, है ना। और यहाँ पे देखो ये जो है यू स्क्वायर क्या दिया हुआ है, यू स्क्वायर बराबर में 17/4, तो यू स्क्वायर जैसे ही मैं भेजूंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, 17/4 का स्क्वायर। अच्छा आपने बोला था सर कि 4 का तो 2 आ जाता है, क्योंकि 2 × 2, लेकिन √17 एक प्राइम नंबर है, यहाँ से ये रूट बाहर नहीं जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपका जो है ये दो रैशनल है, और ये क्या है सर, ये दो इर्रेशनल है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे, देखो मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बताता चल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ा है ना, बस 10 क्वेश्चन तक डटे रहना, ठीक है, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा यहाँ पे क्या करने बोला है, सिंप्लीफाई करने बोला है। हम्म अब देखो आपको ये फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था, अगर कोई क्वेश्चन नहीं देखा है तो मैंने कल भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन कुछ करवाए थे, a+b और a-b, तो क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, a+b, देखो a+b लिखा हुआ है, a-b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है सर, 3 है, √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या b क्या है सर, √7 है, ठीक है, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 - 7, है ना, यही तो होगा 3 - 7। तो यहाँ पे अब देखो रूट हट जाता है ना स्क्वायर करने से, ये पता ही होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4, इसका आंसर कितना हो जाएगा, -4। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है ना, तो वो क्या करेंगे, एक बार पीछे कर लेंगे, ठीक है। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 100% मैं समझा दूं एक ही बार में, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो वो पीछे करके दोबारा देखने की जरूर कोशिश करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बोला है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, देखो रैशनलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, कल भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया था रैशनलाइजेशन पे।
जो भी देखो यहाँ पे नीचे जो लिखा है ना, ये 7 लिखा हुआ है, क्या लिखा, 1 में 7 + 3√3। तो ये जो नीचे वाला जो होता है ना, डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं ना, एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन साइन अपोजिट करके लिखते हैं, 7 3√3। अगर वहां पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना, और ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 - 3√3। और यहाँ पे देखो a + b, a - b, a² - b² तो 7 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, यही हो गया। अब देखो ये कितना हो गया, 7 - 3√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस। अच्छा यहाँ पे देखो 3√3 का स्क्वायर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ साइड पे, ठीक है, किसी बच्चे को अगर कम समझ में आएगा तो देखना, इसका मतलब क्या लिखा है, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3√3 3√3। अच्छा 3 3 9, और √3 × √3 3, तो ये कितना हो गया, 9 3 27। तो यहाँ सीधा मैं 27 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर तो माइनस नहीं होगा कि √3 है, ठीक है, 3 के साथ में, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा 49 में से देखो 7 में से 9 में से 7 जाएगा तो ये कितना हो गया, 2, और 2 में से 2 जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 - 3√3/22। मेरे ख्याल से आपको डिनोमिनेटर में समझ में, अगर यहाँ पे सुनो 7 + 3√3 की जगह पे माइनस रहता तो यहाँ पे हम लोग ना प्लस से करते। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इन दोनों को क्या करना है सर, सम करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, 3√3 प्लस में 7√2, सम करना मतलब ऐड करना है, ठीक है। 3 - 5√2। ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी रूट वाला को ऐड करना है ना, तो सेम उसमें टर्म खोजो, सेम टर्म खोजो, मतलब यहाँ पे देखो √3 है, यहाँ पे √3, और ये √2 के साथ में होगा, √3 के साथ में होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3√3 और √3 कितना हो गया, 3 में अगर एक √3 जोड़ेंगे तो 4√3 होगा, और 7√2 के साथ में अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा सर, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि 7√2 बड़ा है, तो ये हो जाएगा 5, 5 नहीं, 5 तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा सर 2√2। ठीक है, और आगे सॉल्व नहीं होगा, ये कोई बच्चा नहीं कर देगा 4 और 2 6, क्योंकि यहाँ पे देखो √3 है और यहाँ पे √2 है, कभी भी √3 √2 कभी भी सेम होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ जैसे यहाँ पे किया ना मैंने। ठीक है, तो वैसे सेम होगा तभी होगा, तो ये आंसर इसका यही हो जाएगा, बस इतना छोड़ देना है आपको, मार्क्स फुल मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये 10 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन यही है, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि, अच्छा यहाँ पे देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो 2√3 के साथ में अगर मैं √3 को ऐड करूँ, देखो ये √3 है, ये भी √3, और दो में एक तो √3 और ऐड होगा तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है कि वो दिक्कत होता है जब वे स्क्वायर रूट में ऐसा आ जाते हैं ना, ऐड करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन में ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा अच्छा से आपको समझा सकूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, कि सारा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है ना, नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, उसके बाद 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 सारा पॉलिनोमियल तक का मैं, पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी तक का मैं पूरा आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। बस आप डटे रहना, और किसी को भी दिक्कत होगा, कोई भी सर चैप्टर सर लेंदी बनाइए सर, 1 घंटा 2 घंटा जो बोलना है आपको कंप्लीट कर दिए सर, 1 घंटा में कंप्लीट करवाइए, 2 घंटा में। टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको दिक्कत है वो बोलना, डाउट जो भी है वो क्वेश्चन कमेंट पे डाल देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, और आप लोग अच्छा लगा तो आप लोगों को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, और किसी को कम समझ में आया तो पीछे करके वो ज़रूर एक बार देख लेगा।